Hello, good morning to all my friends. Today I have brought for you the second part of idioms phrases. आज जो हम लोग बात करेंगे ये आपका सेकेंड पार्ट होगा और किसका होगा इसका इडियम्स फ्रेजेस का। अब आप देख लिए हैं कि सीपीओ का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो आप नोट कॉपी बनाते रहिए और फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। और जितना भी कंटेंट जा रहा है वो सब एग्जाम लेवल के ही जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप देख भी रहे होंगे, नोट कॉपी भी बन रहा होगा और आपको सारी बात समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को इन्वेस्ट किए हुए। देखिए बोल रहा है ऐड इंसल्ट टू इंजुरी। ऐड इंसल्ट टू इंजुरी इसका मतलब होगा टू, देखिएगा, टू मेक अ बैड रिलेशन with somebody worse। इसका मतलब जो होगा टू, क्या बोले, एड इंसल्ट टू इंजुरी का मतलब कि और भी रिश्ता को क्या कर देना, तो बदतर कर देना, गंदा रिलेशन बनाना और किसी के साथ और फिर वो बदतर कर देना, इसका ये सेंस जाएगा। और नेक्स्ट है ये अल्टर ईगो। अल्टर ईगो का मतलब होगा, इसका मतलब होगा क्लोज फ्रेंड, बहुत जिगरी दोस्त। क्या होगा? क्लोज फ्रेंड, इसको बोलते हैं। एक और होता है बोसम फ्रेंड। क्या होता है दोस्त? तो कहिएगा बोसम फ्रेंड, जिसको बोलते हैं जिगरी दोस्त, जिसको बोलते हैं लंगोटिया यार। वो हर पल में आपके साथ रहेगा, दुख में सुख में। वैसे ही दोस्त को बोलते हैं अल्टर ईगो बोलिए, या बोसम फ्रेंड बोलिए, या फिर क्लोज फ्रेंड बोलिए। और हमने आपको बता ही दिया कि इसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। इसमें आपको नोट को भी बना के एक दो बार लिखिएगा, तब जाके आपको होगा। इसमें कोई ट्रिक नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई इधर उधर के बात इसमें जोड़ जाड़ के सोचिएगा कि याद कर लें, तो ये होने वाला नहीं है। जब भी होगा तो कैसे होगा? लिख के याद होगा। 2-3 बार लिख दीजिएगा, हो जाता है। फिर चलिए, एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई करने का मतलब होगा कि बहुत प्यारा, जिसको बोलते हैं आंखों का तारा। जैसे हिंदी में कैसे आंखों का तारा हम लोग मुहावरा याद करते थे, तो यही मुहावरा इंग्लिश में ये है, इडियम्स फ्रेजेस जिसको नाम पड़ा। आंखों का तारा तो बहुत प्यारा, हम लोग बचपन में 3-4 में याद करते थे, तो वही है। इसका मतलब क्या होगा? तो वेरी लवेबल, वेरी लवेबल। और लव में लवेबल लगाइएगा तो LOVE मत कीजिएगा, उसके बाद एबल मत जोड़िएगा, ये गलत है। LOVABLE, लव एबल, यानी बहुत प्यारा। आर्म टू द टीथ, इसका मतलब क्या होगा? आर्म टू द टीथ का मतलब, तो आप कहेंगे कि आर्म टू द टीथ का मतलब होगा कि इसका मतलब आर्म टू द टीथ यानी पजेसिंग, पजेसिंग many weapons, WEAPONS, पजेसिंग मैनी वेपन्स, हथियार से लैस, एकदम उसके पास हर एक तरीका का हथियार हो, हर चीज से परिपूर्ण हो हथियार के मामले में। तो आर्म टू द टीथ करने का मतलब क्या? कि पजेसिंग मैनी वेपन्स। नेक्स्ट है बाबू अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक करने का मतलब होगा अराउंड द क्लॉक विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, है ना। घड़ी का भी आप रुकता है देखते हैं, तो वही यहां से इडियम से बना कि विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट स्टॉपिंग यानी बिना रुके कोई भी काम अराउंड द क्लॉक आप करते हैं तो क्या होता है? तो आप कहिएगा कि विदाउट स्टॉपिंग होगा। उसके बाद है उसके बाद है एट द एंड ऑफ वंस टीथ है। एट द एंड ऑफ वन टीथ है, इसका मतलब होगा, क्या होगा इसका मतलब? तो आप कहेंगे कि हैविंग नो मोर पेशेंस, हैविंग नो मोर पेशेंस यानी अब और भी ज्यादा धैर्य
नहीं होता। मानो जरूरत से क्या बोलते हैं उसका, हैविंग नो मोर पेशेंस करने का मतलब कि अब और भी धैर्य नहीं है, एकदम लास्ट सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, तो आप बोलिएगा लास्ट सीमा। फिर है आ स्टैंडिंग जो, आ स्टैंडिंग जो कहने का मतलब होगा क्या कि ये फनी मामला वाला मामला है। बोलिएगा ऐसा समथिंग दैट इज, समथिंग दैट इज ऑलवेज फनी, ऑलवेज फनी। कोई भी ऐसा चीज हो जो हमेशा क्या हो, तो फनी टाइप के हो, मजाकिया टाइप के हो, उसी को बोलते हैं समथिंग दैट इज ऑलवेज फनी। अच्छा, फिर है एडम्स एप्पल। क्या है, एडम्स एप्पल। तो आप कहेंगे इसका मतलब होगा कि अ पार्ट ऑफ थ्रोट जिसको बोलते हैं, अ पार्ट ऑफ थ्रोट, गले का भाग अर्थात कंठ। इसका मतलब एडम्स एप्पल का मतलब। स्क्वायर डील का मतलब होगा क्या, स्क्वायर डील का मतलब होगा फेयर एग्रीमेंट, फेयर एग्रीमेंट। जिसको बोलते हैं क्या कि फेयर एग्रीमेंट। कोई भी अगर चीज है, अगर समझौता है या कोई भी एग्रीमेंट हो, वो फेयर होना चाहिए, ईमानदारी भरा होना चाहिए, उसमें कोई भी छल कपट नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं क्या, स्क्वायर डील। फिर नेक्स्ट एट फर्स्ट ब्लास। एट फर्स्ट ब्लास का मतलब होता है कि एट फर्स्ट ग्लैंस। क्या होता है उसका मतलब, एट फर्स्ट ब्लास का मतलब, तो कहिएगा कि एट फर्स्ट ग्लैंस। इसका मतलब क्या, एट फर्स्ट ग्लैंस। एट फर्स्ट ब्लश का मतलब यानी पहली नजर में, पहली झलक में। एट फर्स्ट ग्लैंस किसका मतलब, तो आप कहिएगा कि एट फर्स्ट ब्लश का मतलब होगा कि क्या, एट फर्स्ट ग्लैंस। फिर है नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट क्या है, तो कहिएगा बैक बर्नर। तो बैक बर्नर का मतलब होगा, बैक बर्नर का मतलब अ लो प्रायोरिटी टास्क, अ लो प्रायोरिटी टास्क, जिसका महत्व नहीं हो, उतना प्रायोरिटी नहीं हो, उतना प्राथमिकता नहीं हो जिस काम के लिए, वही होता है क्या, लो प्रायोरिटी टास्क। या फिर यहाँ पर टास्क के जगह पे असाइनमेंट वर्क कुछ भी ला सकते हैं। ऐसा किसका मतलब, बैक बर्नर का मतलब, बैक बर्नर का मतलब क्या बोले दोस्त, तो कहिएगा कि लो प्रायोरिटी टास्क। इसका मतलब, तो आप कहिएगा बैक बर्नर का मतलब। फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका क्या है, तो है आपका बैक द रॉन्ग हॉर्स। बैक द रॉन्ग हॉर्स, इसका कहने का मतलब क्या, इसका मतलब होता है बैक द रॉन्ग हॉर्स कहने का मतलब कि गलत घोड़ा को क्या करना, तो सपोर्ट करना। अब इसका मतलब होगा टू सपोर्ट, ऐसा टू सपोर्ट someone, to support someone that can not win। इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी व्यक्ति को, वैसे व्यक्ति को सपोर्ट करना जो जीत नहीं सकता है, तो कैन नॉट विन या सक्सीड, या फिर सफल नहीं हो सकता है ना। तो वही यहाँ पर से बना बैक द रॉन्ग हॉर्स। आप गलत किसी भी रेस में आप गलत घोड़ा को आप क्या कर लिए, चूज कर लिए, तो गलत घोड़ा जो तजुर्बा नहीं होगा, जो एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो तो रेस हार ही जाएगा ना। तो वहीं पर बोलते हैं कि गलत किसी भी व्यक्ति को अगर गलत को आप सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, तो वो या तो क्या हो जाएगा, वो जीत नहीं सकता या फिर सफल नहीं हो सकता। और यही कहलाता है क्या, कि बैक द रॉन्ग हॉर्स। फिर नेक्स्ट है भाई बैड ब्लड। ये ब्लड है BLOOD। बैड ब्लड करने का मतलब होगा कि इसका मतलब होगा इसको दुश्मनी बोलते हैं, यानी इनमिटी।
इनमिटी होगा या फिर एनिमोसिटी होगा। किसका मतलब? तो किसका मतलब कहिएगा? बैड ब्लड। बैड ब्लड का कहने का मतलब कि इनमिटी या फिर क्या? तो बैड ब्लड, इनमिटी या फिर एनिमोसिटी, जिसको बोलते हैं क्या? तो कहिएगा कि दुश्मनी। किसका मतलब? तो बैड ब्लड का मतलब। फिर है नेक्स्ट एट द बेक एंड कॉल। एट द बेक एंड कॉल कहने का मतलब क्या होगा? तो आप कहेंगे कि एट द बेक एंड कॉल कहने का मतलब कि एट द बेक एंड कॉल कहने का मतलब कि इसका मतलब टू ओबे वंस ऑर्डर, किसी का ऑर्डर फॉलो करना। क्या होगा? मानना। एट द बेक एंड कॉल करने का मतलब टू ओबे वंस ऑर्डर्स, किसी के आदेश को, किसी के परमादेश को क्या करना? तो मानना, फॉलो करना। ओबे का मतलब फॉलो करना, मानना। और फिर नेक्स्ट है बिहाइंड बार्स। बिहाइंड बार्स इसका मतलब होता है इन प्रिजन, यानी जेल में। इन प्रिजन क्या होगा? तो कहिएगा जेल में। इसका मतलब बिहाइंड बार्स का मतलब। तो इस तरीके से मेरे दोस्त हम क्या करेंगे? तो ये इडियम्स फ्रेजेज को हम देखें और शायद आपको समझ में आया होगा। अब एक एक करके हमने आपको समझाने का प्रयास किया और शायद आपको ये पूर्ण बात समझ में आया होगा। तो आइए एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हमने क्या बोला कि ऐड इंसल्ट टू इंजुरी, इसका मतलब होगा कि टू मेक क्या? टू मेक समबडी, टू मेक अ बैड रिलेशन विथ समबडी वर्स, यानी किसी से गंदी किसी से गलत रिलेशन करना जो और भी बदतर हो जाए, है ना, गलत व्यवहार करना। फिर है आपका अल्टर ईगो। अल्टर ईगो, अल्टर ईगो कहने का मतलब क्या? इसका मतलब होता है क्लोज फ्रेंड या फिर या बोसम फ्रेंड, जिसको बोलते हैं जिगरी दोस्त, है ना, जिगरी दोस्त। किसका मतलब? अल्टर ईगो का मतलब। फिर नेक्स्ट है आपका एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई, जिसका मतलब होता है आंखों का तारा, जिसको बोलते हैं बहुत प्यारा, यानी वेरी लवेबल। फिर नेक्स्ट है ये अराउंड द क्लॉक। इसका मतलब होता है अराउंड द क्लॉक विदाउट स्टॉपिंग, है ना, बिना रुके एकदम 24 आवर्स वो काम होते रहना कंटिन्यूअसली। दैट इज कॉल्ड क्या? अराउंड द क्लॉक या विदाउट स्टॉपिंग। नेक्स्ट है आपका बाबू एट द एंड ऑफ वंस टीथर। इसका मतलब होगा हैविंग नो मोर पेशेंस। इसका मतलब होता है कि अब और भी ज्यादा धैर्य नहीं है, यानी एकदम लास्ट सीमा तक है। अब कोई भी आप काम करते हैं तो सीमा भर कोई भी अगर कोई क्रिया होता है तो वो हद तक ठीक लगता है, हद से पार वो बेकार होता है, कोई भी चीज हो। एडम्स एप्पल, सॉरी, आ स्टैंडिंग जोक। इसका मतलब होगा समथिंग दैट इज ऑलवेज फनी, जो हमेशा क्या हो? तो फनी टाइप का हो, मजाकिया टाइप का हो, है ना, नाटक टाइप का हो। ये होता है क्या? तो आ स्टैंडिंग जोक। फिर है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल का मतलब होगा अ पार्ट ऑफ थ्रोट, जिसको बोलते हैं गले का भाग बोलिए या फिर कंठ बोलिए, वही होगा क्या? एडम्स एप्पल। फिर है अ स्क्वायर डील। क्या है फिर? तो आप कहिएगा अ स्क्वायर डील। इसका मतलब होगा अ फेयर एग्रीमेंट। अगर कोई भी एग्रीमेंट हो, समझौता हो, तो या कोई भी साझेदारी हो, तो वो क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, ईमानदारी भरा होना चाहिए, है ना, छल कपट वाला नहीं। फिर नेक्स्ट है एट फर्स्ट ब्लश। एट फर्स्ट ब्लश का मतलब होता है फर्स्ट ग्लैंस, जिसको बोलते हैं आप पहली नजर में, पहली नजर में, पहली झलक में, एक ही झलक में कोई भी चीज आप पसंद पड़ जाना, या किसी चीज को देख लेना, या किसी चीज को पहली नजर में समझ जाना, तो वही होता है एट फर्स्ट ब्लश या फिर एट फर्स्ट ग्लैंस। नेक्स्ट है बाबू बैक बर्नर। बैक बर्नर का मतलब होगा कि अलो प्रायोरिटी टास्क या फिर वर्क या असाइनमेंट। मतलब अलो प्रायोरिटी टास्क, असाइनमेंट या वर्क करने का मतलब कि वैसा काम या वैसा असाइनमेंट या वैसा टास्क जो ज्यादा प्राथमिकता ना रखता हो, इन उसका वैल्यू कम हो, मतलब इसके बिना भी कोई काम हो सकता है। दैट इज कॉल्ड बैक बर्नर। बैक द रॉन्ग हॉर्स। बैक द रॉन्ग हॉर्स करने का मतलब होगा टू सपोर्ट समवन दैट कैन नॉट विन और सक्सीड।
वैसे पर्सन को समर्थन करना जो जीत नहीं सकता है या जो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है, वैसे को हम बोलते हैं क्या, तो बैक द रॉन्ग हॉर्स। नेक्स्ट है भाई कि बैड ब्लड। बैड ब्लड का नाम का मतलब होता है कि इनमिटी या एनिमोसिटी, जिसको बोलते हैं हम भाई कि दुश्मनी। क्या बोलते हैं, दुश्मनी, इसी को बोलते हैं क्या, बैड ब्लड। फिर बोलते हैं एट द बैक एंड कॉल। एट द बैक एंड कॉल कहने का मतलब होगा कि टू ओबे वंस ऑर्डर, किसी के अध्यादेश को मानना, किसी की परमादेश को मानना, किसी की आज्ञा को फॉलो करना। वो कोई भी हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, भाई बंधु हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, अभिभावक के रूप में, गार्जियन के रूप में। फिर नेक्स्ट है लास्ट है भाई बिहाइंड बार्स। बिहाइंड बार्स का मतलब होता है इन प्रिजन, अर्थात जेल में। तो आपको इतनी, मैंने 2 बार रिवीजन कराया, एक एक बात को हमने किया। आप नोट कॉपी आप बनाइएगा और समझने के लिए आप हिंदी भी लिख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी भी लिखना इसलिए अनिवार्य है, इसीलिए इसेंशियल है, क्योंकि जब तक आप बातों को समझिएगा नहीं तब तक फिर रट्टा रट्टी हो जाएगा। इसीलिए ऐसा भी लिखिएगा और 1 से 2 बार आप खुद से लिख लीजिएगा, ये बात चढ़ जाएगा। ऐसा भी कोई नहीं है भारी बात कि आपको जो समझ में नहीं आया हो। तो उम्मीद करते हैं, बाकी नेक्स्ट अभी चलते हैं आगे। आइए, क्या, बैड माउथ। नेक्स्ट है क्या भाई, तो कहिएगा बैड माउथ। बैड माउथ का मतलब यही होता है कि क्या, ये होता है बाबू, यहां से यहां लिखना। बैड माउथ कहने का मतलब कि टू स्पीक नेगेटिवली अबाउट समवन। इसका मतलब होगा ना दोस्त, किसी भी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव बात कहना, नेगेटिवली बोलना है ना, नकारात्मक शब्द निकालना अपने मुंह से, है ना। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव की, कोई बोलता है कुछ, कोई बोलता है कुछ, कोई कहेगा दर्द ना होगा अब रे छोड़ दो, तो बताइए वो नेगेटिव बात बोल रहा है कि नहीं। तो वही होता है कि बैड माउथ। क्या होता है, बैड माउथ, कि किसी के बारे में नकारात्मक शब्द कहना, दैट इज कॉल्ड बैड माउथ। ये है बिहाइंड क्लोज डोर्स। बिहाइंड क्लोज डोर्स है ना, यानी बिहाइंड क्लोज डोर्स का मतलब होगा, इसका मतलब होगा ये क्या होता है, इन सेक्रेट या इन सेक्रेट या कॉन्फिडेंशियल, है ना। इसका मतलब होता है सेक्रेट, यानी गोपनीय। कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो वो क्या है, गोपनीय होगा, या फिर सेक्रेट, जिसको बोलते हैं हम क्या, गोपनीय। गोपनीय मतलब छुप छुप के, वो होता है गोपनीय, सेक्रेट, मिस्टीरियस। फिर है बिलो द बेल्ट। बिलो द बेल्ट कहने का मतलब होगा कि क्या, तो आप कहिएगा कि अनफेयरली टारगेट एट, अनफेयरली टारगेट एट वंस वीकनेस, यानी किसी के कमजोरी पर गलत तरीके से टारगेट करना, गलत तरीके से एम बनाना, निशाना बनाना, उनके गलत चीज को पकड़कर, है ना। गलत चीज को करने का मतलब किसी के कमजोरी को पकड़कर, किसी के कमजोरी को पकड़कर उसको टारगेट करना, यही होता है क्या, बिलो द बेल्ट। जैसे कैसे अभी ये इलेक्शन में क्या बोलते हैं, किसी किसी के कमजोरी को कोई जान जाता है, कोई नेता, तो उसको मुद्दा बना के उसको टारगेट करता है। तो वही होता है क्या, कि बिलो द बेल्ट, अनफेयरली टारगेट एट वंस वीकनेस, किसी के कमजोरी को क्या करना, तो टारगेट करना, यही होता है क्या, बिलो द बेल्ट। नेक्स्ट आइए, बेटर हाफ। बेटर हाफ का मतलब होगा कि वंस स्पॉज, वंस SPOUSE, वंस स्पॉज। इसका कहने का मतलब होता है दंपति। दंपति बोले तो पति पत्नी, इसमें दोनों आ गया, है ना। बेटर हाफ करने का मतलब दंपति, ये नहीं, सॉरी दोनों नहीं आया, बेटर हाफ का मतलब पत्नी, वंस स्पॉज, किसी की पत्नी, स्पॉज या वाइफ भी बोल सकते हैं, वाइफ। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, इसका कहने का मतलब क्या होगा दोस्त, इसका कहने का मतलब होगा कि बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी दो बुरी स्थिति के बीच में फंसना,
इसको क्या बोलेंगे? बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। इसका क्या होगा? तो बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन। जैसे कैसे किसी के भी जीवन में अगर ऐसा होता है तो आप चाहते हैं कि एगो को निपटा लेते हैं, एगो को निपटाते भी नहीं है, फिर एक आफत चलाता है, तो वही होता है क्या? बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। यानी दो परिस्थितियों के बीच में घिर जाना, दैट इज कॉल्ड बिटवीन द बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। वही होता है कि दो परिस्थितियों के बीच में घिर जाना। बिग फिश, बाबू बिग फिश का मतलब होता है कि क्या? बिग फिश का मतलब होता है क्या? इम्पोर्टेंट पर्सन, महत्वपूर्ण व्यक्ति। क्या होता है? बिग फिश का मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन, महत्वपूर्ण व्यक्ति। जैसे मैच यूज होता है तो वहां पर अगर जो चलता है, जो 100 सेंचुरी मारता है, हाफ सेंचुरी मारता है, मतलब लगातार वो फॉर्म में रहता है, अब वो अगर एक दो ओवर में चल जाता है 10-12 रन पे या 0 पे, तो बोलता है कि ये बहुत बड़ी मछली फंसी है। तो यही से बोलता है क्या? बिग फिश। ये बहुत क्या है? तो ये क्या है? तो बिग फिश है, इंपॉर्टेंट पर्सन है ना, उसी को बोलते हैं बिग फिश। एन इंपॉर्टेंट पर्सन, महत्वपूर्ण पर्सन, जो किसी भी फील्ड में हो सकता है। बिग बक्स कहने का मतलब क्या होगा? तो बिग बक्स कहने का मतलब होगा कि ऐसा, इसका मतलब भाई होगा अ लॉट ऑफ मनी, अलॉट ऑफ मनी होगा, है ना, बहुत सारा पैसा, अलॉट ऑफ मनी। या कहीं पे अगर आप पैसा भी देखेंगे ना, ए को हटा के इसको लॉट्स में तब्दील कर देगा, अलॉट्स ऑफ मनी भी देखिएगा तो ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है। फर्क इसमें क्या है भाई? यही समझ लीजिए कि अगर आपके लॉट यहाँ पर सिंगुलर लाना चाहते हैं तो आपके इसके पहले आर्टिकल ए लाना होगा, है ना, उसके बाद में ऑफ मनी लाइए। लेकिन अगर आप इसको प्लुरल कर दिए तो फिर ए लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो कोई भी हो सकता है, दोनों में से कोई। इसका मतलब क्या होगा? बिग बक्स का मतलब तो अ लॉट ऑफ मनी, या फिर क्या? बहुत सारा पैसा, लॉट्स ऑफ मनी। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होगा भाई कि बर्ड्स आई व्यू a general बर्ड्स आई व्यू क्या है भाई? तो कहिएगा बर्ड्स आई व्यू का मतलब होगा, बर्ड्स आई व्यू का मतलब होगा अ जनरल अ जनरल व्यू फ्रॉम द एबव, है ना, एक समान विचार, एक समान आइडिया, वही होता है जनरल व्यू। सॉरी, बर्ड्स आई व्यू का मतलब बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, इसका मतलब क्या होगा? बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर का मतलब, तो आप कहेंगे ना कि बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर का मतलब होगा कि बर्ड्स ऑफ द सेम द पीपल, ऐसा बोलेंगे कि पीपल ऑफ द सेम आइडिया नहीं बोलते हैं कि एक ही पंख के क्या है? तो पक्षियां हैं। तो पीपल ऑफ द सेम आइडिया यानी एक ही विचार के व्यक्ति, एक ही विचारधारा के व्यक्ति, एक ही सोच के व्यक्ति, है ना, लेकिन व्यक्ति अलग अलग हो, लेकिन अगर दोनों एक सोच का रहेगा तो उसको बोलेंगे क्या? बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। इसका है यहाँ पर बीट नहीं, बाइट बाइट द बुलेट का मतलब क्या होगा? तो आप कहेंगे बाइट द बुलेट का मतलब होगा, इसका मतलब क्या? ये बाइट द बुलेट का मतलब, इसका मतलब होगा कोई भी चीज को ऐसे बोलेंगे टू फेस समथिंग अनप्लेजेंट, है ना, टू फेस समथिंग अनप्लेजेंट,
जो चीज क्या हो, तो जो चीज थोड़ा सा दिक्कत तकलीफ वाला उसको सामना करना, यानी डिफिकल्टी को सामना करना, है ना, तकलीफे को क्या करना, तो सामना करना, उससे लड़ना। ब्लैक एंड ब्लू, तो ब्लैक एंड ब्लू कहने का मतलब क्या होगा, तो ब्लैक एंड ब्लू कहने का मतलब होगा, इसका मतलब होगा ब्रूस्ट आइदर, ऐसा ब्रूस्ट आइदर फिजिकली या इमोशनली, ब्रूस्ट आइदर फिजिकली और इमोशनली, या शारीरिक रूप से या भावनात्मक रूप से क्या करना, तो ब्रूस्ट करना, इसे यही कहलाता है क्या, ब्लैक एंड ब्लू। इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होगा दोस्त, इन ब्लैक एंड व्हाइट कहने का मतलब कि इन राइटिंग, जिसको बोलते हैं हम क्या, लिखित, क्या बोलते हैं दोस्त, तो कहिएगा कि इन राइटिंग, क्या होगा, इन राइटिंग, जिसको बोलते हैं लिखित में, इसका मतलब इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब। फिर है बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स, बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स कहने का मतलब होगा कि रेपिडली, क्या होगा, रेपिडली, RAPIDLY, रेपिडली नहीं समझे तो इसका मतलब समझिए कि क्विकली, क्विकली तेजी से, फास्ट, फास्ट, सबका मतलब क्या, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। तो इस तरीका से हम लोग देख रहे हैं भाई, और इस तरीका से आप नोट कॉपी बनाते चाहिएगा, और हर एक एग्जाम को ये फॉलो करेगा, हर एक एग्जाम को ये कवर करेगा। आज ही हमारा चैनल को आप फॉलो करते हैं तो आपको 6 से 8 महीना में बहुत बढ़िया हो जाएगा, और हर एक टॉपिक, एक दिन भी ऐसा गैप नहीं होगा जो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जा, वीडियो नहीं जा, और बहुत बेहतर बेहतर टॉपिक को आप क्या कीजिएगा ना, कि एक कॉपी अलग रखिएगा, यानी इडियम्स फ्रेजेज का, वोकेबलरी का एक कॉपी अलग रखिएगा, और ग्रामर का एक कॉपी अलग रखिएगा। तो अब देखिएगा ना कि 6 से 8 महीना में दोनों कॉपी फुल हो जाएगा, और बहुत बढ़िया नॉलेज हो जाएगा, और वो भी ऑथेंटिक नॉलेज हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं कि ग्रामर पोर्शन में हम कितना कॉम्प्रहेंसिव वे में, कितना हम डिटेल वे में, कितना हम कॉम्प्रहेंसिव तरीका से हम चल रहे हैं, इसे डिटेल चल रहे हैं, है ना, एक्सटेंसिव तरीका जिसको बोलते हैं, वो चीज हम आपको दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरे चैनल को क्या कीजिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको पास शेयर कर दिया कीजिए भाई, आप ही लोग के लिए तो इतना मेहनत होता है। अब आपको लगता है कि सिर्फ 30 मिनट और 32 मिनट का वीडियो रहता है, इसके पीछे भी बहुत मैंने क्या उसको बोले कि मेहनत रहता है, और 30 मिनट में ही आपको बहुत सारा कंटेंट को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे, मेरी बात को भी आप मानेंगे। ब्लिंक ऑफ एन आई, भाई ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब होगा, ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब क्या, तो ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब होगा कि क्या करना, तो ब्लिंक ऑफ एन आई, हाँ वेरी क्विकली, इसको बोलते हैं क्या, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली। इसका और है इडियम्स फ्रेजेज, अगर ऐसा दे दे इन नो टाइम, तो इनका मतलब भी वही होगा, इन नो टाइम का मतलब भी वही होगा, ऐसा इन नो टाइम, इसका मतलब ही होगा तेजी से। अगर ऐसा दे दे आपको इन अ जिफी, इन अ जिफी, तो इसका मतलब ही होगा बहुत जल्दी, तेजी से। और आपका है बोन ऑफ कंटेंशन, तो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होगा क्या, तो आप जानते हैं इसका मतलब होता है झगड़े का कारण, क्या होगा भाई, तो आप कहिएगा कॉज ऑफ क्वेरल, इसका मतलब, तो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या, तो कॉज, CAUSE, कॉज ऑफ क्वेरल, जिसको बोलते हैं क्या, इसको एक और सिनोनिम लिख लीजिएगा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब भी वही होता है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, है ना, झगड़े का कारण, या फिर इन डिस्प्यूट, डिस्प्यूट पोजीशन में। तो चलिए फिर से एक बार देखते हैं दोस्त, आज हम लोग क्या, तो इडियम्स फ्रेजेज देख रहे हैं, तो एक बार फिर से हम लोग क्या कर लेते हैं, तो रिवीजन कर लेते हैं। तो आइएगा सुनिएगा ध्यान से।
हमने बोला कि एडियम्स फ्रेजेस जो चल रहा है, सबसे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट रहेगा क्या कि आप नोट कॉपी बनाइए। हर एक बार बोलते हैं कि आप नोट कॉपी बनाइए, बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। और बहुत बढ़िया आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं। आप देखिएगा कि इंग्लिश में ये वाला चैनल नहीं है गुरु कि राम आम खाता है, राम आम खाता है, और फिर यहाँ पर कर दीजिएगा कि राम ईट्स अ मैंगो, ये, और फिर लिखेगा ही इज हैप्पी। और ये वाला चैनल नहीं है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट हो गया हैप्पी। देखिएगा ना, ऑब्जेक्ट और जब कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस बताएंगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ यार ये वास्तविक खतरनाक चैनल है। तो आप क्या करते रहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए एक बार देखते हैं, हमने क्या बोला कि बैड माउथ। बैड माउथ का मतलब होगा गुरु कि टू स्पीक नेगेटिवली अबाउट समवन, किसी के प्रति नकारात्मक शब्द निकालना है ना, वो वैसा बात निकालना जो नकारात्मक किसी के सामने भी नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, वो बेचारा जो काम करने जा रहा है ना, वो ठीक है अनसक्सेस ही होगा, लेकिन आप मत बोलिए किसी के दूसरे को कि ये काम गलत हो जाएगा, नहीं जाओ, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, इस तरीका का नहीं बोलना चाहिए। इसी को बोलते हैं बैड माउथ, ठीक ना। आगे है बाबू बिहाइंड क्लोज डोर्स। बिहाइंड क्लोज डोर्स इसका मतलब होगा इन सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल, जिसको बोलते हैं कोई भी चीज गोपनीय हो, है ना। नेक्स्ट है आपका बिलो द बेल्ट। बिलो द बेल्ट कहने का मतलब होगा अनफेयरली टारगेट एट वंस वीकनेस, किसी की कमजोरी को टारगेट करना, उसको निशाना बनाना, निशाना साधना, है ना। किसी को कमजोरी का अगर आपको पता चल गया, वो आपका कॉम्पिटिटर है, तो उसको कमजोरी को आप दुनिया के सामने एक्सपोज कीजिएगा या रिवील कीजिएगा ना, तो वो उसको आप क्या कर रहे हैं, तो आप टारगेट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मोरालिटी वाली भी बातें हैं जो हम लोग को पढ़ाई के साथ साथ फॉलो करना है। ये वाला पढ़ाई तो जीविका के लिए है, लेकिन और भी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लोग जो सीखेंगे और जानेंगे, तो वो आपको जीवन का सार होगा, शुद्ध बना देगा, और बहुत उसको फॉलो करना है। अभी थोड़ा सा आने दीजिए लाइव सेशन पे। वेटर हाफ। वेटर हाफ का मतलब होगा, इसका मतलब होगा गुरु वंस अ स्पाउस या वाइफ, है ना। इसका मतलब होता है पत्नी, जिसको बोलते धर्म पत्नी। वंस अ स्पाउस का मतलब जिसको बोलते हैं वेटर हाफ। फिर है बाबू बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। क्या बोले, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। इसका मतलब होगा गुरु बिटवीन द, क्या बोले, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। इसका मतलब होगा बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी दो परिस्थितियों के बीच में घिर जाना। यानी एक आफत आया तो उसको निपटते निपटते निपटा ही नहीं, तब तक फिर एक आ गया, तो फिर दोनों स्थिति से ना निपटे पड़ेगा दोस्त। तो वही होता है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, है ना। जैसे कैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते थे, आसमान से गिरा खजूर में अटका, वही वाला ये वाला है। यानी एक आफत से तो निकलिए ना है आसमान से, फिर वहां पर खजूर में गिर गए, तो दोहरा ये आफत हो गया नहीं। तो ये होता है बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट भाई क्या, बिग फिश। बिग फिश का मतलब होगा इंपॉर्टेंट पर्सन, महत्वपूर्ण आदमी, है ना, जो किसी भी फील्ड का हो सकता है, किसी भी फील्ड का बिग फिश। क्रिकेटर में एगो चल गया ओपनर, तो कहिएगा कि बहुत बड़ी, 1-2 ओवर में चल गया। ओडीआई का है तो नहीं बोलता है कि बहुत बड़ी मछली फंसा लिया है, वही बोलता है बिग फिश, क्या, इंपॉर्टेंट पर्सन। फिर नेक्स्ट गुरु बिग बक्स। बिग बक्स का मतलब क्या होगा, तो आप कहिएगा कि बिग बक्स का मतलब होगा क्या, तो बिग बक्स का मतलब होगा कि अ लॉट ऑफ मनी या लॉट्स ऑफ मनी, है ना, अपार संपत्ति, अपार दौलत, अपार रुपया, ये किसका मतलब, बिग बक्स का मतलब। फिर नेक्स्ट गुरु क्या, बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होगा कि अ जनरल व्यू फ्रॉम द एबव, है ना, एक साधारण नजरिया को बोलते हैं आप, विचारधारा तो नहीं बोलेंगे, नजरिया, जो आप किस एस्पेक्ट से आप देखते हैं उसको, किसी भी चीज को किस नजरिए से आप देखते हैं, है ना। नजरिया तो दो होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो जो नेगेटिव इंसान रहता है ना, वो कोई भी चीज को वो नकारात्मक चीज ही निकालेगा, और जो पॉजिटिव रहता है वो कितनी भी अश्लील चीजें हो या गंदी चीजें हो, तो वो बेचारा पॉजिटिव ही उसमें ढूंढेगा। दैट इज कॉल्ड से बर्ड्स आई व्यू।
बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर का मतलब होता है कि द पीपल ऑफ द सेम काइंड, सेम आइडिया, काइंड नहीं, हाँ काइंड भी हो सकता है, सेम आइडिया सेम काइंड, यानी एक ही विचारधारा के व्यक्ति। जैसे दो हम लोग पर्सन हैं और दोनों का मार्केट गए या कहीं गए, तो उसको मन किया कुछ और हमको भी मन कर दिया वो काम करने का, तो दोनों का क्या हो गया, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर का हो गए। यानी अगर नेगेटिव में वो जा रहा है तो मेरा भी मन भी कर दिया, तो हम लोग क्या हो गए, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर हो गए, यानी दोनों आदमी का विचार मिल गया, दैट इज कॉल्ड बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, यानी पीपल ऑफ द सेम आइडिया या सेम काइंड, ये होता है गुरु। एकदम आप लिखते जाइएगा, हिंदी भी बोलते जा रहे हैं, कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, ये जरूर कीजिएगा, जरूर मेरी बात को मानिएगा। ये आपसे मैं ऑर्डर नहीं दे रहा बल्कि रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और रिक्वेस्ट जानवे करते हो बहुत ही पोलाइट वर्ड होता है। फिर है गुरु बर्ड्स ऑफ द बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट कहने का मतलब होगा ना, बाइट द बुलेट टू फेस समथिंग अनप्लेजेंट, किसी भी क्या अनप्लेजेंट बोले तो वो डिफिकल्ट चीजों को सामना करना है ना, जो चीज गलत है उसको सामना करना। फिर नेक्स्ट ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू होगा ब्रूस्ट आइदर फिजिकली और इमोशनली है ना, किसी भी व्यक्ति को शारीरिक रूप से या इमोशनली भावुकता रूप से उसको क्या करना, तो ब्रूस्ट करना है ना, परेशान करना। नेक्स्ट है बाबू बाय लिप्स एंड बॉन्ड, सॉरी इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट करने का मतलब होगा कि क्या इन राइटिंग यानी लिखित रूप में, कोई भी चीज कोई भी स्टेटमेंट आप लिखित रूप में दीजिए, दैट इज कॉल्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट बाय लिप्स एंड बाउंड्स, बाय लिप्स एंड बाउंड्स इसका मतलब होगा रेपिडली, या इसी को बोलते हैं भाई क्या क्विकली या फास्ट, तेजी से, कोई भी चीज तेजी से हो, दैट इज कॉल्ड बाय लिप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट ब्लिंक ऑफ एन आई, ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब, इसका मतलब होता है वेरी क्विकली है ना, और मैंने इसको इडियम फ्रेज दिया इन नो टाइम या इन अ जिफी, अगर ऐसा भी है तो इसका मतलब इस सबका सेम होता है, और क्या होता है वेरी क्विकली यानी बहुत तेजी से है ना, रेपिडली। अब देखिए ये वाला बाय लिप्स एंड बाउंड्स, ब्लिंक ऑफ एन आई, लग रहा है कि नहीं दोनों, तो ऐसा ही करके आप दो दो तीन तीन चार चार, फिर ऐसा वक्त आएगा ना गुरु कि एक एक वर्ड को आप पांच पांच को इडियम्स फ्रेजेस जाने लगिएगा। आप खाली फॉलो तो कीजिए, आप इसको देखिए तो नोट कॉपी तो बनाइए। और हम ये भी नहीं कहते हैं जो पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं होंगे वो जब जो नोट नहीं बनाइएगा ना तो फिर ये फायदा नहीं है गुरु, फिर हम उसको कुछ बोलेंगे ही नहीं। बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होगा कॉज ऑफ क्वेरल, और इसको पहला कॉज ऑफ क्वेरल कहने का मतलब झगड़े का कारण। कोई भी एक चीज झगड़ने वाला तो बहुत सारा कारण हो सकता है, लेकिन अगर कोई भी एक छोटा मोटा भी गलती आप कर दिए तो झगड़े का कारण बन जाएगा, बोन ऑफ कंटेंशन बन जाएगा, एपल ऑफ डिस्कॉर्ड बन जाएगा, कॉज ऑफ क्वेरल बन जाएगा है ना। और अगर आप पिछला वाला वीडियो फ्रेज में देखिएगा तो उसमें ये वाला वर्ड आया था एपल ऑफ डिस्कॉर्ड है ना। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको सारी बात मेरी समझ में आया होगा, और आप नोट कॉपी बनाइएगा। और आपसे मेरा एक आग्रह रहेगा दोस्त कि क्या रहेगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए, और अच्छा लग रहा है और मेहनत करने के टेंडेंसी जो है ये दुगना हो जाएगा। और एक लाइक दे दिया कीजिए गुरु, और फिर अगर कोई अगर डाउट वाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप क्या कीजिए तो डाल दिया कीजिए, और आप लोग इसको 1000 सब्सक्राइबर तक कम से कम पहुंचाइए। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे, और 1000 जब हो जाएगा तो लाइव आने का सारा क्राइटेरिया अगर हम फॉलो कर लेंगे तो फिर लाइव आएंगे। अब आप विश्वास रखिए कि मैं आपके साथ 5-5 घंटा हमें एबिलिटी है कि हम यहाँ पर खड़ा रह के कि कोई भी टॉपिक को धराशायी कर सकते हैं, एकदम जीरो टू हीरो। आओ आपको अभी भी कह देते हैं गुरु कि आप मार्केट से कोई भी बुक लगा के देखिएगा, जो टॉपिक हमने पढ़ाया और पूरा कंप्लीट किया से, और बुक में ये टप जाएगा, जो मेरा वाला टॉपिक है ना वो टप जाएगा, तब आपको इस चैनल का ब्यूटी पता चलेगा। तो जल्दी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि 1K जल्दी आप लोग कीजिए, आप लोग का सपोर्ट होगा तो हो जाएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।